एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्लीव्स के डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये बनने में जितनी ज़्यादा आसान है उतनी ही ये बनने के बाद बहुत यूनिक और ब्यूटीफुल लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसकी कटिंग करना। तो इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले हम सिंपल स्लीव्स की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने अपने अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड में इस तरह से करने के बाद हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है, सबसे पहले हम स्ट्रेट कर लेंगे हमारे कपड़े को, नीचे से हम स्ट्रेट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे, जितनी भी हमें लेंथ रखनी है उसका 1 इंच प्लस करके हम ले लेंगे। यहाँ पे जैसे मुझे अपनी जो लेंथ रखनी है तैयार, वो रखनी है 7.5 इंच, पर इससे 8.5 पे मैं मार्क कर रही हूँ। 8.5 पे मार्क करने के बाद एक निशान में यहाँ ऊपर लगा दूंगी। इस तरह से 7.5 8.5 पे यहाँ पर मार्क करके एक निशान में ऊपर साइड लगा दूंगी। वहाँ से हमें करना है 3.5 यानी 3.5 इंच यहाँ पर हमें डाउन करना है। 3.5 इंच पे डाउन करने के बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींचनी है। इस तरह से लगाने के बाद हमें यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है वो हमें यहाँ पर लेना है। जैसे 32 साइज़ के लिए मैं ये ब्लाउज़ की स्लीव्स बना रही हूँ, तो उसका जो आर्म होल होता है वो 6.5 इंच होता है। तो 6.5 इंच पे यहाँ मैंने मार्क कर दिया है, प्लस 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रहेगा। नीचे से हमारा जो स्लीव्स राउंड है वो 4 इंच है, 4.2 यानी कि 4.25 इंच। 4.2 इंच पर मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, प्लस 2 इंच का यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड कर रही हूँ। नॉर्मल जैसे हम कटिंग करते हैं उस तरह से हमें कटिंग करना है, और यहाँ पर हमें स्लीव्स का राउंड दे देना है। इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। ये देखिए, बस इस तरह से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। ये बैक साइड का है और ये फ्रंट साइड का है। ये इस तरह से हमने स्लीव्स का राउंड दे दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखनी है आपको कि जो हम डिज़ाइन बनाने वाले उसके लिए हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे हमारा जो स्लीव्स का राउंड था वो 4.2 इंच था, प्लस 2 इंच का हमने सिलाई मार्जिन लिया जैसा कि हमने ऊपर लिया था। सेम लेने के बाद में आपको यहाँ पर 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच और एक्स्ट्रा लेने के बाद में आपको यहाँ से स्लीव्स को मिला देना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 इंच लेते हुए, जैसे ये हमारा सिलाई मार्जिन है, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 1 इंच जो हमने पीछे एक्स्ट्रा लिया है वो 1 इंच ये है, और पीछे से 2 इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन है। तो यहाँ से जो हमारा यहाँ पर जहाँ हमारी स्लीव्स जॉइंट होगी, जो इसका राउंड है, वहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो ये हो गया हमारा सिंपल स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। अब हम इसे एज इट इज कट कर लेते हैं। इसको खोलने के बाद हम हमारा फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेते हैं। ये इस तरह से, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। अब एज इट इज आप इसको रख के अपना मेन फैब्रिक पे इसे कट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेन फैब्रिक पे रख के मैंने इसे सेम एज इट इज कट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। हमारे मेन फैब्रिक को हमें सीधे साइड से इस तरह से रखना है, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट इस तरह से सीधा रखने के बाद हमारा जो फैब्रिक है इसे हमें फ्रंट साइड से इस तरह से रखना है। इसके ऊपर रखिए। सेम इस तरह से आप फ्रंट साइड वाला जो आपका पोर्शन है उसे आगे साइड रखिए। इस तरह से दोनों रखने के बाद नीचे से स्टिच लगा के हम इसे पलट देंगे। लगभग 1/2 इंच का गैप देते हुए आप यहाँ से इसे स्टिच कर लीजिए। इस तरह से हमने नीचे साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से टर्न कर देंगे और एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे और उसके बाद हम इसे इस तरह से टर्न कर लेंगे। लगाने के बाद आप इसे एक बार टर्न करके इस तरह से पलटने के बाद आप अपनी पूरी स्लीव्स पर यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए।
जितना भी आपका मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है आप उसे कट करके अलग कर दीजिए। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन बनाने के लिए अब हमें क्या करना है कि हमारा जो टोटल लेंथ है हमारे नीचे वाले पार्ट की, उसे देखना है और जस्ट हाफ कर देना है। हमें इस स्लीव्स का सेंटर पॉइंट देखना है और हमारा जो सेंटर पॉइंट है वहाँ हमें मार्क करना है। इस तरह से ये हमारा सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट से जैसे कि आपने देखा था कि हमने एक इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया था, तो एक इंच हमें इस सेंटर पॉइंट से दोनों साइड पे मार्क कर लेना है। ये इस तरह से हमने सेंटर पॉइंट से एक इंच दोनों साइड पे मार्क कर लिया है। सेम हम दूसरी स्लीव्स में भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने दोनों स्लीव्स में इस तरह से निशान लगा लिए हैं। आप इस तरह से एक बार एक के ऊपर एक रख के देख लीजिए कि आपके जो निशान हैं वो बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स अब हमने जो ये निशान लगाए हैं इस तरफ वाले निशान के, ये जो मार्क है हमारा, इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है और जो बीच वाला हमारा मार्क है वहाँ तक इस तरह से हमें इसे रखना है मिलाते हुए। हमारी ये जो बॉर्डर है ये बिल्कुल मैच होनी चाहिए। इस तरह से मिलाते हुए हमें इस तरह से रख कर और इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। सेम हमें इस तरफ वाला जो मार्क है हमने जो निशान लगाया है उसे भी इस तरह से उठाना है और बीच में जो निशान है वहाँ तक हमें इसे फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस तरफ भी हम पिन लगा लेंगे सर। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का लुक आया है हमारी स्लीव्स का। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। आप चाहें तो एज इट इज़ भी इसे रहने दे सकते हैं, बट मैं इसमें इस तरह की जो रेडीमेड डोरी होती हैं जिन्हें मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है उसका एक लूप बनाकर मैं इस साइड लगाऊंगी और इस तरफ मैं ये बटन जो है वो यहाँ पर लगाऊंगी और इस लूप में इसे लगा दूंगी, तो इससे ये काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये जो बटन्स हैं ये फैब्रिक बटन आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, मल्टी कलर भी ले सकते हैं, आप अपने कपड़े के मैचिंग का भी ले सकते हैं। मेरे पास तो ये ब्लैक कलर का था, मैंने इसका जो कपड़ा था वो लगा के उसे पिंक कलर का कर लिया। एक्चुअली मेरे पास था नहीं और मुझे वीडियो बनाने थे, इसलिए मेरे पास ब्लैक कलर का सिर्फ 5 ही पड़े हुए थे, तो मैंने 4 बटन इस कपड़े से रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसमें हमारे बटन्स और लूप। एंड सबसे पहले तो मैं एक स्टिच इस तरफ लगा लेती हूँ, ये वाला जो है जिधर हमें बटन लगाना है। आप जितना लंबा इसे रखना चाहें रख सकते हैं, मैं सिर्फ ये बॉर्डर तक ही इसे रख रही हूँ। तो इस तरह से एक साइड हमने इसकी सिलाई लगा ली है। नेक्स्ट साइड की सिलाई आपको इस तरह से लगानी है, इस तरह से, बट इसमें जो हमारा लूप है उसे हमें अटैच करना है। इस तरह से हमारे लूप को इस तरह से पकड़ना है और यहाँ रखने के बाद इसे फिर ऊपर से इस तरह से कवर करते हुए हमें स्टिच लगानी है। ये इस तरह से मैंने एक लूप अटैच कर दिया है, इसी तरह से हम अपना दूसरा लूप भी अटैच कर देंगे। सो फ्रेंड्स हमने इस तरह से इसमें लूप्स लगा लिए हैं। हमारे जो बटन्स है अब आप इसे पेस्ट यहाँ पर लगा दीजिए, इस तरह से सुई से अटैच कर दीजिए और उसके बाद आपका ये जो लूप है उसे इस तरह से ऊपर से फंसाते हुए यहाँ पर लगा दीजिए। तो इस तरह से हम अपने दोनों बटन्स यहाँ लगा देंगे और फिर मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बटन्स लगा के इसको रेडी कर लिया है। ये हमारी स्लीव्स का फाइनल लुक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आई होप आप लोगों को ये सिंपल लगा होगा बनाना। मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।